बिजनेस करना था वो तो पहले माइंड में था ही। बिजनेस तभी होता है जब कुर्सी गर्म होती है, बाकी बिजनेस कभी नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। जो भी सेविंग था वो शादी में उड़ा के बैठा था। अच्छा, और फिर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। काम करने का सोच अच्छा होना चाहिए, दिन कौन सा है कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप पहला कुछ चालू करते हो खुद का, तो लोगों की कमेंट आती है, अच्छी बुरी सब सब कमेंट आती है। मैंने हर एक ज्वेलर पे चल के सीजी रोड पे एक जगह पे टू व्हीलर रख लिया और लाइन टू लाइन सुबह से लेके शाम तक हर एक शॉप में जाके मैं जूट पैक बनाता हूँ, ऐसा काम करता हूँ। जूट की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका आप कुछ बताइए ना, उसके बारे में, कहाँ से कैसे स्टार्ट होती है और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। जूट बनता है बेसिकली जूट उगता है, ग्रो होता है, वो वहीं पे होता है। उसके बाद उसको काटा जाता है और उसको डाला जाता है पानी में सड़ाने के लिए। अच्छा। वो सड़ता है, सड़ने के बाद उसको निकालते हैं और उसकी जो छाल है होती है उसको वापस सुखा देते हैं। अच्छा। 1 महीने के बाद जब सूख जाता है पूरा, तो उसको थोड़ा फोल्ड करके, एक सही तरीके से फोल्ड करके उसको नॉर्मल रो जूट बोलते हैं। वो रो जूट बनता है। वो रो जूट को वो लोग जो फार्मर लोग हैं वो फैक्ट्री में बेचते हैं। वहाँ पे वो रो जूट को धागे में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद वो वीविंग होके जूट का फैब्रिक बनता है और उसके बाद फैब्रिक के बाद बैग या तो मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। 2 साल आपके कोविड में कैसे रहे। तो कोविड के टाइम में तो मार्केट पूरा थम था। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज आपके लिए नया पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। ये पॉडकास्ट जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। ये वो शख्स हैं जो बैग्स बनाते हैं, बैग्स कपड़े की, बैग्स जूट की और कई तरह की और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बैग्स बनाते हैं। ठीक है ना। तो आइए मिलते हैं हम अनिल भाई सुतरिया से। अनिल भाई सुतरिया ईडर जैसे एक छोटे शहर में जो हम गुजरात के नॉर्थ गुजरात के साइड में है, वहाँ से कुछ 15 किलोमीटर दूर एक गांव है छोटा सा, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और वहाँ से आए, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और फिर आगे की कहानी उनसे सुनते हैं। पहला थोड़ा बैकग्राउंड में सुनते हैं और फिर उसके बाद में उनकी पूरी कहानी सुनते हैं कि वो इस बिजनेस में कैसे आए। चलिए, हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं अनिल भाई। बस बढ़िया है ना। जी। तो आप ईडर के पास 12 किलोमीटर दूर एक गांव में वहां पे रहते थे। हाँ, कंप्यूटर इंजीनियर बनते ही क्या किया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनते ही तो मैंने पहला स्टार्ट, अब मैंने जैसा ना बात हुआ था कि इंजीनियरिंग करने के टाइम ही समझ आ गया कि इंजीनियरिंग मेरे काम की नहीं है, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेरे काम की नहीं। ओके। जो सोच लेके चल रहा था वो मेरा नहीं है, क्योंकि वो कोडिंग है जो कोडिंग मेरे समझ में नहीं आ रही। फिर मैं ये जो इंजीनियरिंग थी 3 साल का, 4 साल का कोर्स मैं 7 साल में खत्म किया। तो वो प्रोसेस के बाद मुझे बीच में पता चला कि गवर्नमेंट भी जो है उसमें भी अपॉर्चुनिटी है। तो वापस मैं वो आर्ट्स वाले लाइन में आ गया कि आर्ट्स वाले भी वहाँ पे है, कॉमर्स वाले भी है, जहाँ पे गवर्नमेंट की तैयारी कर तो गवर्नमेंट के एग्जाम्स वगैरह एग्जाम की तैयारी चालू की। चालू की। ओके। और उधर से मेरे दोस्त ने बोला तो मैंने प्राइवेट जीटीपीएल में जॉब चालू की। और वहाँ जॉब में 3 बार मैंने जब गवर्नमेंट की एग्जाम दी तो पता चला कि 1-2 मार्क्स 1.5 मार्क्स उसमें रह जाता था। ठीक है। मैंने बोला कि अब आगे प्रोसेस नहीं होगा। और तब पता चला कि प्राइवेट का अर्निंग, मतलब आपकी जो सोच है उतना अर्निंग है प्राइवेट सेक्टर में, जी जी जी। और गवर्नमेंट में एक सीमित है। हम्म। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब चालू किया, फिर मार्केटिंग में काम किया और मार्केटिंग में काम चालू। तो इनोवाना एक्स इम्पैक्स में आपने क्या प्रोडक्ट्स पहले स्टार्ट की। पहले जो स्टार्ट हुआ था वो बैग्स रिलेटेड था। जी। कि बैग्स माने बैग्स, अच्छा। जिसमें हम लोग कलमकारी जो बैग्स होते हैं, ट्रेडिशनल जी। गुजराती कलमकारी बैग्स वो करते थे, ट्रेडिंग करते थे। जूट बैग करते थे, कॉटन बैग्स थे, बैग पैक्स थे, सब बैग्स करते थे, अच्छा। लेदर के बैग्स किए।
तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में प्रोडक्ट के बारे में सोचा, या प्रोडक्ट आपके हाथ में आई और उसके बाद में बिजनेस सोचा? बिजनेस करना था वो तो पहले माइंड में था ही। अच्छा। हाँ, पर प्रोडक्ट जैसी दिखी और उसमें इंटरेस्ट जागा, जैसे अच्छा। बैग्स में, तो उस पे फिर फाइनल हो गया कि अब बैग्स में ही जाना है, अब कहीं ठीक और है नहीं जाना। अनिल भाई, आप तो एमबीए वगैरह नहीं है, ठीक है ना, तो ये कैसे डिसाइड किया कि बैग में जाना है? तो मैंने पहले ही बताया कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो चीज है ना, कि मैंने फार्मास्यूटिकल मशीनरी देखे, सीएनसी मशीन देखे, वुड कटिंग मशीन देखे, नट बोल्ट बनाने वाली कंपनियां, सारी कंपनियां देखी, टेक्सटाइल की कंपनियां देखी, कुर्तीज, लेगिंग्स, बहुत सारा साड़ी बना ले, पर इंटरेस्ट नहीं आया प्रोडक्ट में। इंटरेस्ट बैग्स जैसे देखा, वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा, इसमें हो सकता है इतना एक्सपांशन हो सकता है, नया वो आप सोचो उतना नया बन सकता है, सही है, सही है। तो आप उसमें कुछ ना कुछ डाल के नया इनोवेटिव कर सकते हो। और अब बैग शुरू हो गए, हाँ, तो बैग में फिर क्या आगे, कैसे स्टोरी आगे चलती है? ओके। तो बैग जब चालू किया तो पहले तो ट्रेडिंग था। अब चालू करने के बाद तो पहला एक है कि मैं जब चालू किया तो मैं किसी के और की, जैसे कि मेरा जो जीटीपीएल फॉर्म था, वहीं पे मुझे पहचानते थे लोग, 2.5 साल काम किया था, तो मैं उधर ही बैठता था। मुझे तो क्या चाहिए, ट्रेडिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, और क्लाइंट ढूंढने मोबाइल से। कोई जाना है तो मुझे मिलने जाना है, कोई मेरे पास तो पहले ही दिन आएगा नहीं। ठीक। तो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि भाई देखो, बिजनेस तभी होता है जब कुर्सी गर्म होती है, बाकी बिजनेस कभी नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। तो 1 साल कहीं पे घर पे बैठ के काम कर नहीं बनेगा। लोग बोलते हैं कि भाई मैं घर पे बैठ के करोड़ों कमा, वो जो अलग अलग प्रोडक्ट, बिजनेस तो आपको कुर्सी में बैठ के ही बनता है। तो तू पहले ऑफिस ले। तो जब पहले के 3 महीने मैंने ऑफिस नहीं ली थी, फिर मैंने ऑफिस ढूंढना चालू किया। ऑफिस ढूंढा, फाइनलाइज हुआ, फाइनल करना था, कल टोकन देना था, रेंट पे लेना था। मिला रात को, दूसरे दोस्त को मिला जो जीटीपीएल के थे, तो बात हुई। तो उन्होंने बोला कि मेरी ऑफिस है जीटीपीएल के ऊपर, 2 महीने से बंद पड़ी है, तू चालू करना चाहे तो चालू कर सकता है। अब मेरा स्टार्टिंग है, शादी का 2 महीना हुआ है, काम है नहीं। शादी भी कर चुके थे आप? हाँ, उसके 2 महीने पहले ही शादी कर चुका था, जो भी सेविंग था वो शादी में उड़ा के बैठा था। अच्छा, और फिर बिजनेस स्टार्ट कर दिया? फिर बिजनेस स्टार्ट किया। और वाइफ ने डांट नहीं लगाई? नहीं, वाइफ ने डांट नहीं लगे, वाइफ हाँ। ने बोला कि अगर मेरे नसीब का हो तो, हाँ ठीक है, ये भी बात सही है। मेरे नसीब में लिखा है तुमको सही। बिजनेस बनना मेरे आने से, जी तो जी। हो तो ओके। उसने 100% सपोर्ट दिया, ओके, पूरे पूरा और घर सपोर्ट। वालों ने? घर वालों ने भी सपोर्ट दिया, बोले अच्छा। और नहीं, कर ले, नहीं होगा तो वापस जॉब कर लेना। अच्छा। तो ऑफिस वाला भी, दोस्त ने ऐसे ही चाबी दे दी कि 6 महीना रेंट बच देना, वेरी मैं गुड। बंद कर दूंगा, चाबी वापस दे देना अगर नहीं हुआ तो, और चल गया तो रेंट दे देना भाई। वेरी मैंने गुड। बोला ठीक है। फिर ऑफिस लिया, ओपनिंग किया। अब मैं एक्चुअली नास्तिक नहीं हूँ, मैं मानता नहीं हूँ। मैंने जनवरी 5 तारीख को लिया, तो मेरे बुआ और वो सब थे, बोले कमूर्त है मैं। मतलब गुजरात में एक ऐसा समय आता है 15 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक, जिसमें कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, तो इन्होंने 5 जनवरी को स्टार्ट किया, ये है। हाँ, तो 5 जनवरी को स्टार्ट किया। हमारे एक गुरु जी थे, वो आए थे पापा के, तो वो बोले कि देखो, काम करने का सोच अच्छा होना चाहिए, दिन कौन सा है कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइस। और मेरे सासुर ने बोला कि तुम एक काम कर लेना, तुम्हारे पापा भक्ति भाव वाले, मैं भक्ति वाला नहीं हूँ, हम दोनों का तरीका अलग है, गोल सेम है। पापा का है तुमको सुबह जाके पूजा करनी है, फिर काम करना है। मेरे ससुर ने बोला कि पहले क्लाइंट का फोन उठाना है, फिर वो करना है, दोनों का वही काम है। जी जी। तो दोनों, जब आप पहला कुछ चालू करते हो खुद का, तो लोगों की कमेंट आती है, अच्छी बुरी सब सब कमेंट आती है। तो वहां पे मुझे दोनों कमेंट अच्छी लगी, और मैं जो नहीं करता था पूजा पाठ वो भी चालू किया, और क्लाइंट को तो पहले ही बात करनी ही करनी थी। वहां से फिर बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब आपने ये स्टार्ट किया तो आप सब तरह के बैग्स करते थे, ट्रेडिंग करते थे, और सब तरह के बैग, स्कूल बैग्स सारे? सारे सारे, होलसेल करते थे, रिटेल करते थे? नहीं सारे होल्स,
रिटेल रिटेल काम नहीं किया था। रिटेल काम नहीं रिटेल किया। काम नहीं तो आप स्कूल बैग्स मैन्युफैक्चरर से बाय करते थे स्कूल के चालू होने के बाद, हाँ पहले सॉरी? हाँ, मेरा जो प्रोसेस था ऐसा था कि जैसे आपकी कोई स्कूल है, हम्म तो नया जो क्लास चालू होना है नेक्स्ट टर्म में, तो उसके 2 महीने पहले आप इंक्वायरी चालू करते हो, वहां से काम चालू होता है। वो आप इंक्वायरी मेरे पास आई, मैं क्लाइंट को मिला, उनको समझा कि उनको कैसी बैग चाहिए, क्या बजट है क्लाइंट का, और क्या उनको प्रिंट करवाना है, लोगो क्या प्रिंट करवाना है, क्योंकि हम ब्रांडिंग भी करते थे। अच्छा। तो वैसे इंक्वायरी के हिसाब से मैं उनको सैंपल बना के देता था, और सैंपल बना के फिर वो फाइनल होने के बाद पूरा प्रोसेस फिर जी, प्रोसेस चलता था। गुड। तो आपने जब ये स्टार्ट किया, कौन सा साल था? 2017। 2017 5 जनवरी को आपने स्टार्ट किया। हाँ, तो ये मुझे बताइए कि मार्च 2018 में आपने पहले साल में टर्नओवर कितना किया? मैंने जो टर्नओवर हुआ था, एक्चुअली कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी अक्टूबर 2017, अच्छा। अक्टूबर 2017। जी जी जी। और ऑफिस जो हुआ वो 18 में हुआ, जनवरी 18 में। ओके। और जो था पहला 6 महीने का टर्नओवर वो करीबन 22 लाख समथिंग था। वेरी नाइस। 22 लाख एक अच्छा टर्नओवर होता है 6 महीने में, और वो भी बैग्स, छोटी प्रोडक्ट छोटी प्रोडक्ट। जिसकी वैल्यू बहुत नहीं होती है। हाँ, बहुत कम है जी। वैल्यू, 100 के नीचे भी है, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा 200। 200 के, 100 हाँ और 200 के बीच में हाँ होती है। हाँ। करेक्ट करेक्ट। तो आप बड़ा अच्छा। राइट, तो आपकी वाइफ का कहना अच्छा निकला कि उनके नसीब का नसीब का चमक गया है। चमक गए। जी जी जी, वेरी नाइस। अच्छा, फिर आपने ट्रेडिंग ही रखा, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में गए, या फिर और कोई बैग्स ऐड की, क्या रहा आपका सिनेरियो? सिनेरियो ऐसा था कि जैसे मैंने थोड़ा टाइम निकाला, तो फिर मैंने धीरे धीरे कम करता गया, जैसे लेदर बैग। तो मुझे समझ आया कि लेदर बैग्स कैसे बनते हैं, मतलब तो मुझे एक इंक्वायरी था फॉरेन का, क्लाइंट का था, यूके से। तो उन्होंने बोला क्या क्या आप बैग्स बनाओ, तो मैंने मेरा ब्रोशर भेज दिया। जूट बैग है, कॉटन बैग है, कैनवास है, लेदर बैग। ऑलरेडी जूट बैग, कैनवास बैग करना शुरू कर चुके थे? हाँ, सब करना चाहिए। तो मैंने लेदर बैग्स की भी फोटो साथ में रखी, तो उसने तुरंत मना कर दिया, बोले हमको इको फ्रेंडली ही चाहिए, ओके। मतलब लेदर नहीं चलेगा, अगर आप पुरानी वाला काम करते हो तो हमको नहीं करना है। तो तब से मैंने लेदर को कैंसिल किया कि लेदर नहीं करना है। ओके। फिर समझा कि भाई कहाँ पे जाना है, तो फिर फाइनलाइज हुआ कि जूट कॉटन कैनवास इज प्रीमियर, इको फ्रेंडली में जाता है, जिससे क्या होगा कि आप एनवायरनमेंट के लिए अच्छा कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हो, आप भी खुद के लिए भी अच्छा हो रहा है, तो आपको यही प्रोडक्ट करनी चाहिए। तो फिर फाइनली में 3 प्रोडक्ट रखी, जूट कॉटन और कैनवास। तो ये फिर आप ट्रेडिंग कर रहे थे तीनों? हाँ, तीनों ट्रेडिंग ट्रेडिंग मतलब जॉब वर्क टाइप था, कि फैब्रिक मैंने दे दिया, प्रिंटिंग में करवा लेता था, कटिंग और स्टिचिंग वगैरह वो जॉब वर्क ये वाले थे। सारा का सारा काम अहमदाबाद में होता था या बाहर कहीं करते थे आप? ओके, तो स्टार्टिंग में तो सारा कुछ अहमदाबाद में होता था। जी। फिर जूट में क्या है कि जूट में जब कांजी निकलती है ना, जो स्टिचिंग के बाद, तो वहां यहाँ पे खुजली आती, तो उसकी वजह से कारीगर काम नहीं करते। ओके। और दूसरा कि अगर मुझे जूट खत्म होने के बाद कॉटन लगाना है काम करने के लिए, तो क्या होता है कि वो 2 घंटा वो मशीन साफ करने में लग जाता है, तो वो भी प्रोसेस में प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने कलकत्ता पूरा स्टार्ट किया अच्छा। जूट के लिए। उधर जूट ज्यादा होता है? हाँ, जूट का मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक वहां पे है। अच्छा, तो आज भी वो वहीं पे होता है? हाँ, आज भी वही पे हुआ। ओके, ठीक है। और उसके बाद में आपने कैनवास बैग्स भी शुरू किए, जी। और फिर कॉटन बैग्स भी शुरू हाँ, किए, कपड़े के? कपड़े के ओके। कॉटन बैग्स जो है ना, वो बेसिकली रॉ कॉटन है। अच्छा। रॉ कॉटन मीन्स जो पहला जो बेसिक कॉटन है, जी। कॉटन यार्न, हम्म उससे उससे जो फैब्रिक बनता है बेसिक, विदाउट एनी प्रोसेस, ना वो पानी में भीगा हुआ है, ना उसके अंदर कोई केमिकल एडेड है, ना कुछ नहीं, वो 100% प्योर कॉटन है, जी। वो बेसिक कॉटन बोलते हैं। ठीक है। तो इसके फायदे क्या होते हैं, इस बैग के, कॉटन बैग के क्या फायदे होते हैं इसके? कॉटन बैग्स के ये फायदे कि एक तो आप प्लास्टिक को फ्री कर रहे हो, दूसरी बात कि जो कॉटन बैग आप लेके जा रहे हो, एक तो आराम से उसका 2 साल लाइफ। अच्छा। अब समझिए कि आप कुछ बैग लेने जा रहे हो कहीं से, प्लास्टिक का बैग, या तो आपकी कोई कंपनी है, तो आपकी शॉप है,
तो आपने कोई प्लास्टिक बैग करवाया बनवाया आपकी शॉप के लिए, साड़ी की शॉप है तो साड़ी के लिए, तो वो कितना यूज होगा? वो तो लेके घर जाएगा, उसमें फिर कचरा डालेगा, 1-2 महीने के बाद कचरा के यूज में और कचरे के डब्बे में चला गया, जी आपका ब्रांडिंग तो कचरे में चला गया। कॉटन बैग जो वो प्रीमियम दिखेगी, वहां पे ब्रांडिंग भी प्रीमियम दिखता है। दूसरा कि वो क्लाइंट डालने का सोचा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं, जी वो सोचेगा कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं क्यों यूज ना करूं, वॉशेबल है, ब्रांडिंग रहेगा लाइफ लॉन्ग, 2 साल यूज कर सकता है, तो वो वैसे ही कॉटन बैग का एडिशनल एविडेंस। ओके। तो अभी आपके मेजर बिजनेस मॉड्यूल्स में कौन कौन सी बैग्स हैं? मेरे मेजर में बैग्स है, जूट बैग, कॉटन बैग और कैनवास बैग, और लैपटॉप बैग्स है जो जूको मटेरियल, जूट और कॉटन को मिक्स करके एक फैब्रिक बनता है जूको, अच्छा उसमें है। ओके राइट। तो ये 4 प्रोडक्ट है बेसिकली आपके। Amazing। करेक्ट। अब इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? क्योंकि देखिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं होता जी। क्योंकि उसकी एक प्राइस ज़्यादा होती है, मास प्रोडक्शन होता मास है। प्रोडक्ट। राइट। प्लास्टिक के बैग में मास प्रोडक्शन होता है, वो फ्री में मिलता है और फिर उसको आप थ्रो कर देते हैं। यहाँ पे मैं पैसा खर्चता हूँ, ठीक है ना? तो कस्टमर के पास आप कैसे पहुँचते हैं? जब मेरी जर्नी चालू हुई, अगर मैं मार्केटिंग, बेसिक मार्केटिंग की बात करूँ, तो पहले क्लाइंट थे नहीं, और जब मैं इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के लिए काम किया था तो मुझे पता था कि बेसिक क्लाइंट वहां से इंक्वायरी मिल सकती है। तो एक तो वहां से मैंने इंक्वायरी आ रही थी तो वहां पे बात करना। फिर मैं अहमदाबाद के, मुझे पहले जो लगा मेरी सोच के हिसाब से कि ये बैग जो है, आपने जैसे बोला प्रीमियम है, सब लोग यूज नहीं करेंगे, तो कौन यूज करेगा? मुझे लगा ज्वेलरी में ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो ज्वेलर लोग यूज करेंगे। तो अहमदाबाद में ज्वेलर के 2 ही रोड है, एक सीजी रोड, एक और एक शिवराजनी वाला रोड। मैंने हर एक ज्वेलर पे चल के, जैसे कि सीजी रोड पे एक जगह पे टू व्हीलर रख लिया और लाइन टू लाइन सुबह से लेके शाम तक हर एक शॉप में जाके मैं जूट बैग बनाता हूँ, ऐसा काम करता हूँ। अगर आप प्लास्टिक या ये दे रहे हैं, इससे बेटर ये है, इसमें क्या बेनिफिट्स है वो दिया, प्रीमियम सेगमेंट लगेगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, वो सारा बनाने के बाद मैं काम किया। पर वो सब काम करने के बाद भी एक भी इंक्वायरी सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुई। जैसे आपने बोला, मानते सब है, करना कोई नहीं चाहता, तो वो स्टार्टिंग फेज था। फिर मुझे क्लाइंट मिलने लगे कि जिनको जरूरत है, फिर मुझे ऐसा लगा कि जिनको जरूरत है उसको ही मैं पिच करूं। पहले अगर बेसिक है, तो अगर मुझे तो सेल चाहिए, हर रोज सेल चाहिए, तो अगर मैं जिसके पास नहीं है उसको कन्वर्ट करने कब तक जा सकता हूँ? फिर मैंने चालू किया कि जिसके पास इंक्वायरी है उसको नहीं छोड़, जो इंक्वायरी मेरे पास आ रही है मुझे उसको कैसे भी करके ऑर्डर सेल करना, तो वहां पे ऑर्डर सेल करना चालू किया। अच्छा, तो ये इंक्वायरी कैसे आती थी आपके पास? एक तो पहले जो धीरे धीरे जो क्लाइंट बने छोटे, वो वहां के रेफरेंस से, जिसको सर्विस अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्वालिटी में प्रॉब्लम, और जो मैं बोलता था वो मैं करके दिखाता था। अच्छा कमिटमेंट जो किया मैंने वो किया उनके लिए। ओके। सो आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर आप ब्रांडिंग करके देते थे, लोगो डिजाइन, कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ लगा के देते थे? सारा सारा हम लोग प्रिंटिंग करते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, अच्छा मल्टी कलर प्रिंटिंग करते थे। ओके। मल्टी कलर में ऑफसेट प्रिंटिंग नहीं, अच्छा पर जो स्क्रीनिंग, स्क्रीन में हाँ, मल्टी कलर प्रिंटिंग करते थे। आपको एम्ब्रॉयडरी करवाना है तो वो पॉसिबल है। फिर आपको पूरा, जैसे पूरा बैक प्रिंटिंग वाला चाहिए जी तो वो डिजिटल प्रिंटिंग होता था, अच्छा। तो वो सारा ऑप्शन करते हैं। इसकी मुझे जूट की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका आप कुछ बताइए ना, उसके बारे में, वो कहाँ से कैसे स्टार्ट होती है और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इसको जानने के लिए। ओके, तो जूट तो बेसिकली सबको पता है कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश 2 ही जगह है जहाँ पे उसका नेचर और वहाँ पे पानी और उसका जो सॉइल है वो वहाँ का है। तो जूट बनता है बेसिकली, जूट उगता है, ग्रो होता है, वो वहीं पे होता है। उसके बाद उसको काटा जाता है और उसको डाला जाता है पानी में सड़ाने के लिए। अच्छा वो सड़ता है, सड़ने के बाद उसको निकालते हैं और उसकी जो छाले होती है उसको वापस सुखा देते हैं। अच्छा 1 महीने के बाद जब सूख जाता है पूरा,
तो उसको थोड़ा लंबा प्रोसेस फोल्ड करके, अच्छा। एक सही तरीके से फोल्ड करके उसको नॉर्मल रो जूट बोलते हैं। वो रो जूट बनता है। वो रो जूट को वो लोग जो फार्मर लोग हैं वो फैक्ट्री में बेचते हैं। वहां पे वो रो जूट को धागे में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद वो वीविंग होके जूट का फैब्रिक बनता है। और उसके बाद फैब्रिक के बाद बैग्स या तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं। ओके। और जो बैग्स बनाते हैं वो बैग्स में क्या होता है कि पहले जूट फैब्रिक आया हमारे पास, उसको हम लोग जैसे कस्टमाइजेशन करते हैं हम लोग, तो कस्टमाइजेशन साइज के हिसाब से हमने कट किया। कटिंग होने के बाद प्रिंटिंग में जाता है। प्रिंटिंग का पूरा जो भी प्रिंटिंग प्रोसेस है वो होता है। उसके बाद चेकिंग या रिजेक्शन जो हमारा नॉर्मल जो है वो होता है। उसके बाद स्टिचिंग, फिर वापस से चेकिंग, और फिर पैकिंग, और फिर क्लाइंट के पास। अच्छा। तो वो सारा सिंपल सा प्रोसेस है। तो अनिल भाई, अभी ये जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो अहमदाबाद में होती है या कोलकाता साइड होती है? तो पहले तो हमने, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले हम लोग जूट का यहाँ पे करते थे। अच्छा। अब नहीं करते, अब तो हम करते हैं कलकत्ता में पूरा। अच्छा। ओके। तो कलकत्ता में मिलगरिया में फैक्ट्री है, और वहीं पे पूरा सेटअप। ओके। और जो आपके वो दूसरे बैग आते हैं, कौन से जिसको आप बोलते हैं, टारपुलिन वाले, हाँ, वो बैग कहाँ बनते हैं? टारपुलिन बैग हम नहीं करते। हम जूट, कॉटन और कैनवास, तीन ही कैनवास करते हैं? हाँ, कैनवास। ओह, अच्छा अच्छा। ओके, तो कैनवास के बैग्स कहाँ बनते हैं? कैनवास और कॉटन अहमदाबाद। कैनवास और कॉटन हाँ, बनते हैं। ओके। खोखरा में मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ। और वहीं पे पूरा प्रोसेस, जैसे जूट का प्रोसेस है वैसे ही कॉटन का पूरा प्रोसेस है। दोनों ओके। प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। जूट आपको स्टडी लगेगा, कॉटन और कैनवास थोड़ा आपको स्टडी नहीं रहेगा। अच्छा। पर कॉटन का ये बेनिफिट है कि आपको वो मशीन में डाल के वॉश कर वॉश सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, वो मेन बेनिफिट है। जो जूट आप मशीन में डाल के वॉश नहीं कर वो उसको सकते। हैंड वॉश करना होगा। हाँ, हैंड वॉश करना। ओके, ठीक है। राइट। तो प्राइस अगर देखें हम, एक नॉर्मल एक ही जैसे जूट अगर हो, जूट बैग का और कॉटन बैग का और फिर आपने कैनवास बैग का, तो क्या प्राइसिंग रहता है? तो बेसिक जो स्टार्टिंग है वो कॉटन बैग है, जो लोएस्ट प्राइस से चालू करे। तो कॉटन बैग स्टार्ट होता है लोएस्ट प्राइस से। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आपका ये जर्नी। बताइए, 2 साल आपके कोविड में कैसे रहे? कोविड का तो पहले ही साल था कि जब मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम हुआ। और कोविड में लोग मास्क बनाने लग गए थे, कि जिनका अच्छा खासा काम होने लग गया, कॉटन के मास्क बनाने लग जी। गए। मेरे कारीगर आ नहीं रहे थे क्योंकि वो चौल में रह रहे थे। किसी को कोविड था। मैं भी खुद परेशान था कि कोविड हो गया तो कारीगर को भी हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि उसको भी तो कुछ चाहिए तो जी। मुझे देना है। और मैं भी क्यों बाहर निकलूं अगर मुझे कुछ हो गया। करेक्ट। तो कोविड के टाइम में तो मार्केट पूरा थम था। अच्छा। हमारी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि जहाँ पे इजीली जरूरत वाली है। जरूरत पड़ी है, नीड हाँ, बेस्ड नहीं है। नीड बेस्ड नहीं है। तो काम इतना खराब था, इतना खराब। पर मेरा एक काम हुआ कोविड खुलने के बाद। अच्छा। जो जाइडस फार्मा का मैं पहले से ही वेंडर था, तो उनका मैंने 1 लाख बैग जूट बैग बनाया था ओ, कोविड के तुरंत बाद, मतलब कोविड खत्म हुआ और तुरंत बाद। अच्छा। तो मेरा जो भी लॉस था या तो जो भी था, पूरा कवर मुझे एक ही ऑर्डर ने कर दिया। कर दिया। ठीक है। और उनका शुगर लाइट करके एक ब्रांड था। ओके। हाँ, वो ब्रांड के लिए बनाया था। गुड गुड गुड। और 1 लाख बैग हमने 1.5 महीने में बना के दी थी तब। ओके, वेरी नाइस। उनका 2 महीने का प्लान था, हमने 1.5 महीने में खत्म करके दे दिया था। वाह। अच्छा, बताइए, फिर 22-23 और 23-24 में आपका टर्नओवर क्या रहा? 22-23 में टर्नओवर था करीबन 68 लाख समथिंग। वेरी नाइस। और 23-24 की बात करूं तो दिसंबर का महीना था 2023 का। मैं था करीबन 65 लाख के अराउंड। जो पिछले साल किया था उतना आपने पहले 9 महीने में कर लिया कर था। लिया। मैंने सोचा कि मैं 2 साल से सोच रहा हूँ कि 1 करोड़ जाना है, पर ये साल फाइनली जाना है, कैसे भी करके जाना है। और फिर दिसंबर एंड था तो वो तो चला गया।
24 के 3 महीने बाकी थे, जी। मुझे कम से कम 35 लाख का सेल करना था। तो मेरे एक पुराने क्लाइंट थे जो हर साल 4-5 लाख का ऑर्डर होता है, उनके पास से मुझे मिला 40 लाख का ऑर्डर। वाह। और वो तो मिला मिला, तो मैं 1 करोड़ तो पहुंच गया। पर वो 3 महीने में दूसरा भी छोटा वो बड़ा क्लाइंट थे, उनके भी ऑर्डर बढ़े, तो वो वहां से भी 40 लाख और ऑर्डर हुए। तो जो 9 महीने में हुआ था वो 3 महीने में हो गया दूसरे करेक्ट। का। तो आपने 1.5 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हाँ, किया। वेरी 1 करोड़ नाइस, प्लस टर्नओवर किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी नहीं है और उसमें 1.5 करोड़ करना बहुत बड़ी बात है। बड़ी की बात तो है ही, पर एक्चुअली गोल अभी भी बड़े हैं। गोल होने ही चाहिए। गोल अभी भी और बड़े। आप जहाँ से आए हैं वहाँ से 1.5 करोड़ का टर्नओवर करके और उस बिजनेस के बारे में जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जी। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक आपकी वजह से काफ़ी ये स्टोरी सुन के काफ़ी सारे हमारे जो श्रोता हैं वो भी इंस्पायर होंगे। इंस्पिरेशन अगर मुझे सुन के मिले तो बढ़िया है, जी, अगर उनके अंदर है और वो बाहर निकले तो उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, सही अगर कहा। सोच मेरी सुन के करेंगे ना तो शायद वो आगे पीछे हो सकते हैं, पर अगर अंदर का सोच के करेंगे तो वो पीछे नहीं हटेंगे, करेक्ट। वो गारंटी। हाँ, लेकिन कभी-कभी ये होता है कि कोई एक आदमी कर उस रास्ते पे आगे चला है, तो मुझ में को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मैं भी करके देखता हूँ। 100%, ऐसा, तो 100%, ये एक बहुत बड़ी बात है। 100%। गवर्नमेंट का कैसा सपोर्ट रहता है आपको? ये प्लास्टिक के अगेंस्ट में अब गवर्नमेंट भी काफ़ी अवेयरनेस कर रही है और आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो रिसाइक्लेबल है, जी। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जी। तो गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहता है? गवर्नमेंट का सपोर्ट, गवर्नमेंट तो आपने हम लोगों ने जब ये सब स्टार्टअप किया था तो नए नए लोगों से मिलने चालू हो रहे थे। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट अहमदाबाद करके एक ग्रुप है जो सफाई के लिए या तो एनवायरनमेंट के लिए काम करता है अहमदाबाद के अंदर। तो हम लोग मिले, तब पता चला कि वो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं, पॉलीथीन के लिए बात करते हैं, और वो गवर्नमेंट साथ मिल के काम, एएमसी के साथ मिल के काम करते हैं। तो एक एनवायरनमेंट डे हुआ था, उससे पहले हम लोगों ने 3 दिन काम किया था एएमसी के साथ। मॉर्निंग में हम लोग जाते थे यहाँ पे पार्क्स में, जहाँ पे वॉकिंग और वो जो हेल्थ वाले हैं उनको समझाते, तो वो लोग रहे। वहां पे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हम भी बोलते हैं गवर्नमेंट कुछ, गवर्नमेंट ने तो बोलती है प्लास्टिक आपका बैन है, बैन है। ठीक है, आपको 80 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक नहीं यूज करें। जी। आप बोलते हो मैन्युफैक्चरिंग को क्यों बंद नहीं किया, हम्म। तो प्रोसेस उल्टा है, मैन्युफैक्चरर नहीं, आप लेना बंद कर दो, मैन्युफैक्चर बंद हो जाएगा। वो तो वैसे भी बंद हो जाएगा, उसका सेल्स नहीं होगा तो वैसे भी बंद हो जाएगा। जब उसको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक बंद। गवर्नमेंट तो करती है काम, तो गवर्नमेंट पूरा प्रोसेस तो फॉलो नहीं करेगी। वो सब कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ तो कहाँ तरह से आपके घर पे आके बोलेगी आपके घर में कितने प्लास्टिक है, आपको वो थोड़ी पूछेगी, वो आपको देखना है, आपके घर में नहीं प्लास्टिक है वो आपको देखना है। अनिल भाई, जूट इंडस्ट्री जो है हाँ। वो ज्यादातर, जहां तक मेरी समझ है, वो काफी लेबर इंटेंसिव है। जी। ठीक है ना? तो उस इंडस्ट्री में लेबरर्स को किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते जूट में जो लेबर का प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है, मैंने जैसे पहले बोला कि वहाँ की जो जूट की वजह से जो खुजली हैं? खुजली होती है। जो खुजली होती है, मेन प्रॉब्लम वही। अच्छा। दूसरा कि वो आंखों में गिरती है तो जलन भी होती है उससे। हम्म। तो लेबर क्या है, काम करना कई बार नहीं कर, वो करते, हम्म। पर और दूसरा कि गर्मियों के मौसम, हम्म। क्योंकि एक तो पसीना है, उमस है, और एक ये जूट का जो खुजली का, तो आप बैठ ही नहीं पाओगे। मैं खुद अब जूट मेरे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट में जाता हूँ, तो जैसे कि मैंने ब्लैक टी शर्ट पे ना बाहर निकलूंगा तो ब्लैक नहीं रहेगा, पूरा कांजी से भरा हुआ होगा। हम्म। तो वो बहुत सारे इश्यू है वैसे वाले। छोटे बहुत बड़े इश्यू ये भी है कि काम करने के टाइम पे लोग, मतलब उमस है और वो बाहर जाने का सोच नहीं सकते हो, अंदर बैठ नहीं सकते, करे तो क्या करे, तो छुट्टियां लगा देते क्लाइंट। अच्छा, जब भी हमने देखा है कि लोग बाग बाजार जाते हैं, एक हाउसवाइफ अगर बाजार जाती है तो वो हमेशा अपने हाथ में प्लास्टिक का बैग कर लेके जाती है वेजिटेबल्स खरीदने के जी। लिए। जी।
आज शायद हमने कभी भी नहीं देखा होगा, 100 में से शायद एक आध लेडी को देखा होगा जिसने या तो जूट बैग होगा या फिर क्लॉथ का बैग होगा। कैनवस का बैग तो देखा ही नहीं है जी, यूजुअली। तो इसके लिए क्या करना चाहिए या क्या कैसे इसको चेंज किया जा सकता है? मेरा ये सोचना था कि अगर आप सब्जी लेने के लिए जी। हाउस वाइफ जाती है, तो रेगुलर जो लोग क्या करते हैं कि हाथ जो पैसे का बैग है वही लेके जाते हैं, हम्म। क्योंकि थैली तो उधर से मिलने वाली है। हाँ जी। तो कैसे, जैसे एक भिंडी ले ली तो भिंडी वाले से बोलते कि अलग एक जी। थैली लो। सही है। आलू लिया तो आलू का अलग से थैली दो, तो आप अलग अलग क्यों मांगते हो? अगर शायद आप नहीं लेके जाते, आप जाके तो 10 लेके आते हो, 10 थैली अलग से लेके आते हो। अगर एक ही बैग में पूरा ले लोगे तो आप उतना तो कम कर सकते हो। जी। ज्यादा कम ना करे, आप जूट ना यूज करे, आपको कॉटन नहीं लेके जाना है, थैली लेके जाना पसंद नहीं है, शर्म आती है, लोगों को ज्यादा शर्म ज्यादा आती है घर से बैग लेके जाने में। अगर मैं टोट बैग की बात करूं और कॉटन बैग बोलते हैं जो, तो कॉटन बैग की बात करूं, फॉरेन में आपको यूनिसेक्स बैग होता है, जो कॉटन बैग बनता है यूनिसेक्स है। अब देखो, आप यूएस पे जाओगे या तो बाहर के, आप खुद कैरी शोल्डर पे करके जाते हो, वही चीज आपको इंडिया नहीं करनी। और वही सोच मैं खुद जाता हूँ सब्जी लेने, मैं शोल्डर पे लगा के जाता हूँ, लोग देखेंगे। डिजाइनर बैग्स नहीं हो सकते जहाँ पे डिजाइनर बैग भी हो सकते हैं, आप बनाते हैं ऐसे कोई हम डिजाइन? कस्टमाइज करते हैं पूरा। अच्छा। हम आज तक हमने क्या किया कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमने बनाया। काफी कंपनी है जो ऑनलाइन सेल करती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, उनके लिए हमने डिजाइनर बैग्स बनाए हैं, काफी बनाए। हमने खुद के लिए नहीं बनाए, पर अब हम लोग रिटेल में जा रहे हैं, तो अब हम लोग हमारी ब्रांड का डिजाइनर बैग अब लोगों को क्या ब्रांड है आपकी? इनोवाना नाम से ही। इनोवाना नाम सही है। हाँ, वही ब्रांड है। वही नाम से। ओके। ठीक है। तो अभी आप अमेजोन वगैरह पे भी हैं या नहीं है? हम जा रहे हैं, अच्छा, अभी जाएंगे। अभी जा रहे हैं। आपकी खुद की वेबसाइट वगैरह भी है? हाँ जी, वो भी प्रोसेस में, पहले नॉर्मल सब वेबसाइट था, अच्छा। अभी वो ई कॉमर्स वेबसाइट कर रहा है उसको। ओके। तो आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? यहाँ पे जो फैक्ट्री है, यहाँ पे 12 लोग हैं, अच्छा। जिसमें 2 मेल और 10 वुमन है। फीमेल्स हैं? जी। ओके। और कोलकाता में? कोलकाता में पूरे मेल्स है, वहाँ पे 8 हम्म। मेल्स है और 2 लेडीज है। अच्छा। ठीक है। आप कितनी बार ट्रैवल करते हो कोलकाता? मैं 3-4 महीने में 2 बार, 3-4 महीने में 1 बार हो जाता है, पर ज्यादा जब जाता हूँ तो 1 वीक तो कम से कम, लगा के आते हाँ, हैं दो। 1 वीक तो रहने को। अनिल भाई, आप तो डोमेस्टिक तो मार्केट कर ही रहे हैं, राइट? इंटरनेशनल मार्केट के बारे में आपका क्या क्या सोच है? इंटरनेशनल मार्केट मैं एक्चुअली अगर बात करूँ तो जब आ, लोग बोलते कि एक्सपोर्ट करना है, जी। तो मैं भी चाहता था कि मैं मुझे भी एक्सपोर्ट करना है। जब मैंने पहला नहीं किया था एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट किया तो पता चला क्या अच्छा है उसके बारे में। तो एक तो पेमेंट इजी है, दूसरा क्लाइंट का पहले ही क्लियर कट होता है मुझे ये चाहिए, और आपको वो देना है, वो मिडल ऑफ चेंज नहीं करवाता। दूसरा कि उनको जो भी रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक है। अगर फैब्रिक में कोई स्पेसिफिक है कि मुझे ये काउंट चाहिए तो यही काउंट चाहिए, तो वो अच्छा है। दूसरा कि यहाँ की बेटर वो लोग आपको ज्यादा प्राइसिंग मिलता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी है, और सबसे बढ़िया कि गवर्नमेंट को एक्सचेंज मिलता है। एक्सचेंज मिलता है, जी। ड्रॉबैक ड्यूटी मिलती है। सही है। तो वहां से स्टार्ट हुआ है एक्सपोर्ट का। तो अभी आप कितना एक्सपोर्ट कर लेते हैं साल में? मैं अगर क्या? मेरा टोटल बिजनेस की बात करूं तो मैं 20 से 25% अभी एक्सपोर्ट करता हूं। अच्छा, 20-25% एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जी। राइट। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दीजिए। जी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा चाहिए, हम्म। पर अभी भी सीख रहे हैं, ओके। हम भी सीख रहे हैं। ओके। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, सीख लर्निंग ही एक प्रोसेस है सही है। कि मुझे ये करना है, तो अब कैसे करें? तो जिसको मिलते हैं, या तो यूट्यूब देखते हैं, या तो किसी ठीक का है। देखते हैं, या तो कंसल्टेंसी लेते हैं, या तो वहां से सीखते हैं। तो अनिल भाई, ये जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं आप डायरेक्ट करते हैं या किसी के थ्रू करते हैं? पहले हम लोग मिडल मर्चेंट था, अच्छा। अभी मैक्सिमम डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करते हैं। हाँ।
चलिए ये बताइए कि आपने एनवायरमेंटल बैग्स के बारे में बताया जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं, जूट हो गया, कैनवास हो गया, कॉटन हो गया। इसके अलावा कौन-सा मटेरियल जिसको आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली कहते हैं और जो आप सोचते हैं कि मुझे अपने रेंज में लाना है? एक्चुअली कैसा है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली में तो मेरे ख्याल से यही तीन ही प्रोडक्ट होते हैं, जूट, कॉटन और कैनवास। जी, पर हाँ, वो तीनों को मिक्स करके कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ओके, जिसका, क्योंकि अकेले जूट बैग का आप ट्रेडिशनल बैग अच्छा नहीं लगेगा। कॉटन का बैग भी, क्योंकि कॉटन स्टडी नहीं है तो वो भी अच्छा नहीं है। जूट ज्यादा ही हार्ड है तो वो मोल्ड नहीं ले पाएगा। तो दोनों मिक्स करके अगर कुछ अच्छा फैब्रिक बना पाए अच्छा। और कुछ इनोवेटिव के, जिसमें से वो रिटेल का प्रोडक्ट्स बने, शॉप फैशन बैग्स बने, शॉपिंग बैग्स बने, तो वो बनाना चाहेंगे। इनोवाना का भविष्य क्या? कहाँ ले जाना चाहते हैं आप इसको अगले 5 साल में? अगर मैं इनोवाना की बात करूं तो जैसे पिछले साल हुआ कि 1 करोड़ करना था तो 1 करोड़ हो गया। तो अगर मैं 5 साल की बात करूं तो कम से कम 50 करोड़ की तो मैं सोच रखूंगा ही रखूंगा। ये ज़रूर रखनी चाहिए और हमारा शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। वी विश और हम प्रे भी करेंगे कि आप 50 करोड़ पे पहुँच जाएँ अगले 5 साल में। गवर्नमेंट भी हेल्प करती है इस तरह से 100%। एक्सपोर्ट और जिस तरह आपका उत्साह है, उसको देख के लगता नहीं कि आप पीछे हटेंगे, आप आगे ही बढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है, अनिल जी हम धीरे-धीरे पॉडकास्ट के एंड में आ रहे हैं। जी। हमारे 3 इश्यूज़ हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करने हैं। एक हमारा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्कूप। स्कूप का मतलब होता है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान एक ऑर्डिनरी इंसान होता है, ठीक है? और कहीं जाके वो ज़िंदगी में डिसाइड करता है कि मुझे अब ऑर्डिनरी नहीं रहना है। जी। हैं? जैसे आपने जीटीपीएल में जॉब करते समय सोचा कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है, जी। मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। तो उस समय आप अपने लिए एक जीत का कोड बना लेते हैं, एक सक्सेस का कोड बनाते हैं। तो हमारे श्रोता को बताइए कि अनिल भाई का स्कूप क्या है? क्या है उनका सक्सेस कोड? लोग क्या बोलते हैं कि हार्ड वर्क चाहिए, मेहनत नहीं करनी, मजदूरी नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। दूसरा कि अगर बिजनेस करना है तो एक तो आप खुद नहीं कर सकते सारा काम, आपको दूसरों से करवाना है वाह! और एक प्रोसेस में करवाना बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छे भले एमबीए लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को जो बिज़नेस 50 साल से कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि बिज़नेस अगर करना है, तो खुद अकेले नहीं कर सकते हैं, लोगों से करवाना है और एक है, प्रोसेस से। प्रोसेस में करना है। बहुत सही कहा आपने। और प्रोसेस में जिसको जो काम दिया उसको वही काम करना है, और वो जो माहिर है उसको उसी में ही काम देना है। वेरी नाइस। लोग क्या करते हैं कि अगर दो दो एम्प्लॉय रखेंगे, दो में चार का काम करो हुँ, तो काम नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। जी। अगर वो सेल्स जानता है तो उसको बस सेल्स ही करो। ये कहाँ से सीखा आपने इतनी गहरी बातें? लोग तो एमबीए करके भी इतना नहीं सोचते जितना आप मतलब बगैर बिज़नेस का कोई आपका बैकग्राउंड नहीं है, ना आपने बिज़नेस के बारे में पढ़ाई की है, लेकिन ये सोच कहाँ से आती है? ये प्रोसेस ने सीखा है। अच्छा, ये प्रोसेस ने सीखा है। मैं भी नहीं सीखा था, मुझे सीखा है प्रोसेस ने। काम करते-करते। काम करते करते सीखा कि क्या होना चाहिए, इसमें क्या चेंज होना चाहिए। ठीक है। अनिल भाई एक बात आप सक्सेसफुल हैं, हम मानते हैं और आप खुद भी मानते हैं। जी। हम एक आपसे प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं कि आप किन्हीं भी 2 लोगों को जिनको बिज़नेस स्टार्ट करना है या बिज़नेस शुरू कर चुके हैं और उनको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो उनको आप मेंटोरिंग करेंगे बट नॉन फाइनेंशियल। जी। तो ये हम आपसे प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि आप तैयार हैं 2 लोगों को नॉन फाइनेंशियल मेंटरिंग करने के लिए। जितने भी लोग हैं जिनको मेंटरशिप चाहिए या तो कुछ समझना है कोई प्रोडक्ट के बारे में, अगर किसी को मेरी ही प्रोडक्ट का बिजनेस करना है फिर भी मैं समझाने के लिए रेडी कि कैसे काम कर सकते हैं। हुँ, तो कमाने के लिए तो पूरा वर्ल्ड है। दुनिया बड़ी है। हाँ, दुनिया पड़ी है। मेरा जो काम है मैं करूंगा, वो करेगा, वो सही तो नहीं होगा। दोनों का अलग अलग होगा तरीका, दोनों के क्लाइंट अलग हो, सेम भी होंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। बहुत बड़ी सोच है आपकी। मैं दाद देता हूँ, इतनी बड़ी सोच लोगों की होती नहीं है जितनी आपकी है। सो नाइस ऑफ यू।
अब मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप ही के श्रोता हैं, जी। आप उनसे जो भी बात करना चाहें 1 मिनट आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं बोलना चाहूँगा कि अगर बिज़नेस चालू करना है, तो पहला और आखिरी माइंडसेट फिक्स कर ली, कि माइंडसेट जो भी है आपका, तो फिक्स ऐसा रखिए कि आपको करना है, मतलब करना है, कैसे भी। आपको जैसे भी लगे, जैसे भी करना चाहे आप, पर वो एक फाइनल डिसीजन होना चाहिए। हाफ डिसीजन में कभी माइंडसेट काम नहीं होगा, आधे अधूरे में काम नहीं होगा। ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी करूंगा, तो उसमें कभी भी काम नहीं होगा। कोई भी एक ही चीज फिक्स पकड़ के चलिए, उससे 100% काम होगा। अगर कुछ रहा कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, फिर फैब्रिक के बारे में, कोई रिलेटेड फैब्रिक के जिसमें मैं काम करता हूँ, आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हम रेडी है उसके लिए, काम और सिखाने के लिए। थैंक यू। अच्छा, लास्ट में एक बात है, अगर आपकी ये ऑडियंस जी। आपकी एजेंसी लेना चाहे, तो फिर आप क्या कहोगे? तो आप उनसे बात कर अभी सकते तक तो हमने वो एजेंसी वाला प्रोसेस चालू नहीं किया है, पर मे भी जो हम लोग रिटेल सेक्टर में जा रहे हैं, हम हाँ वो करेंगे। न्यू टाइम में करेंगे, शायद 1 साल मैक्सिमम में हो जाएगा वो पूरा प्रोसेस। क्योंकि वो प्रोसेस हमने भी नहीं समझा है, तो वो प्रोसेस हम खुद समझ के फिर आगे उसमें बढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो आपसे बात तो कर सकते हैं 100% एजेंसी बात के कर बारे में। 100% बात कर ठीक सकते है। हैं। सो नाइस ऑफ यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम खुद भी काफ़ी सीखे हैं इस पूरे पॉडकास्ट में, एंड मैं भी खुद काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ कि एक छोटी सी जगह से आने वाला व्यक्ति कहाँ जा सकता है, उसकी सोच कहाँ तक है। जी स्काई इज द लिमिट जिसको बोलते जी हैं, जी उसकी आप जीती जाती एग्जाम्पल है। तो धन्यवाद, आप आए, हमें अच्छा लगा।